गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th की पेड क्लास के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, इसकी 12वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 12वीं क्लास में आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में प्यारे बच्चों कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे, कुछ आपकी जो बोर्ड परीक्षा 2022-23 में पूछे गए हैं उसे सभी को कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम लोग आज की इस क्लास में कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर क्यों पक्के होंगे? क्योंकि प्यारे बच्चे आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है एक प्रश्न इस पे पूछा जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर, एक एमसीक्यूज प्रश्न पूछा जाएगा। और वो कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। इसीलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए आपका ग्रामर का सिलेबस है, और इस ग्रामर के सिलेबस में जो आपका प्यारे बच्चे सेक्शन सी ग्रामर का सेक्शन है, ग्रामर के सेक्शन में जो वकैब वाला सेक्शन है, वकैब में आज आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। उसके बाद शाम तक ही जो है आपको होमोफोन्स की भी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक क्लास आपकी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की मिलेगी, फिर आपका ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। संभवतः आज तक आपकी ग्रामर, आज जो है आज शाम तक आपकी ग्रामर की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। कल या परसों से आपके लिटरेचर की क्लासेस देखने को मिलेंगी। और कुल मिलाकर के 31 जनवरी तक आपका जो है क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस दे दी जाएंगी। तो इसलिए आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहें। तो भैया अब हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास पे चलने से पहले सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर ना करें। अब भैया क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, सभी प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहले हम लोग जो है शुरुआत के 33 प्रश्न जो देखेंगे वो आपके एमसीक्यूज रूप में देखेंगे। 33 में कुछ जो है ऐसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपके कुछ क्या सभी ऐसे प्रश्न है यूपी बोर्ड 2022 और 23 की बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए थे सभी सेटों के सभी प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और वो भी एमसीक्यूज रूप में, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यूज रूप में ही पूछा जा रहा है। 33 प्रश्न ऐसे कर लेंगे एमसीक्यूज रूप में। उसके बाद कुछ अन्य इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए 1 घंटे की क्लास के लिए। 1 घंटा तो लग ही जाएगा, उससे ज्यादा ही समय लग सकता है, 1 घंटा तो मिनिमम है। ठीक है, लेकिन 1 घंटे में इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं आपको करने की आवश्यकता है। अब यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, एक्सट्रीम ओल्ड एज मीन्स अत्यधिक जो है बुढ़ापा वाली अवस्था, मतलब वृद्धावस्था, अत्यधिक वृद्धावस्था। When a man behaves, जब एक व्यक्ति व्यवहार करता है, likes a fool मीन्स एक मूर्ख के समान, मतलब अत्यधिक वृद्धावस्था जब एक व्यक्ति एक मूर्ख के समान बिहेव करता है। आपको पता है कि बुढ़ापे में लोगों को क्या कहा जाता है? बुढ़वा सठिया गया है। सठिया गया मतलब वो गलत गलत काम कर रहा है अब। ठीक है, वो एक बच्चे के समान काम करने लगा है, बच्चे जैसे बेवकूफी करने लगा है। तो भैया यही होता है, साइकोलॉजिकल ही है कि बुढ़ापे में जो है दिमाग ना कम हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज है। एक्सट्रीम ओल्ड एज मींस एकदम अत्यधिक वृद्धावस्था। व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, जब एक व्यक्ति मूर्ख के समान बिहेव करता है, व्यवहार करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पहला है इम्बेसिलिटी, इसे मूर्खता बोलते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। अगला सेनिलिटी, ये भी बेवकूफी, ये भी नहीं होगा। अगला है डॉटेज। डॉटेज मीन्स यही होता है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक बूढ़ा हो जाए, मूर्खों जैसा व्यवहार करे, तो उसे डॉटेज बोलते हैं। तो आपका पहले का कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहले के सी पर टिक कर देंगे। दूसरा प्रश्न यहां पर देखिए दिए हुए हैं, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही ना किया जा सके। सही ना किया जा सके मतलब इनकरेजिबल हो जाएगा। करेजिबल मीन्स होता है सही करना, इनकरेजिबल मीन्स होता है जिसे सही ना किया जा सके। तो अब इसमें देख लीजिए इनकरेजिबल किस में दिए हैं। इनकरेजिबल आपका जो है डी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो आपका दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए दूसरे के डी पर टिक किए हुए हैं।
बाकी पहला है अनइंटेलिजिबल, मतलब जो कम बुद्धिमान हो। अगला है इंटेलिबल, इंटेलिजिबल मीन्स होता है अमिट होता है। अगला है इलिजिबल, इलिजिबल मीन्स होता है अपठनीय होता है। तो आपका सही क्या हो जाएगा, 2 का डी सही हो जाएगा। हमने हिंदी भी लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन, ऑफ एंशियंट मीन्स प्राचीन, सोसाइटीज मीन्स समाज, प्राचीन समाज का अध्ययन। अब भैया प्राचीन समाज का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी कहलाता है ना, मीन्स पुरातत्व विज्ञान कहलाता है ना। पुरातत्व विज्ञान में ही प्राचीन समाज का अध्ययन किया जाता है ना। बताइए अध्ययन किया जाता है कि नहीं जी किया जाता है आर्कियोलॉजी में, जो है पुरातत्व विज्ञान में। तो आपका क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजी हो जाएगा। आर्कियोलॉजी किस ऑप्शन में दिए हैं, बी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो इसलिए तीसरे का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप अन्य ऑप्शन को भी एक बार देख लेना। तो भैया जो है स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज मींस प्राचीन जो है लोगों के प्राचीन समाज का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी मींस पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। ये अलग से सब्जेक्ट ही होता है आर्कियोलॉजी। ठीक है, आगे है चौथा प्रश्न है अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, मींस एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो है गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, मतलब जिसकी समझ की अच्छी जो है मीन्स ज्ञान की अच्छी पकड़ हो, एंड रीजनिंग पावर, और जो है उसकी रीजनिंग मीन्स तार्किक क्षमता अत्यधिक हो, अच्छी हो, मतलब उसकी जो है समझ अच्छी हो, उसको ज्ञान हो, और तार्किक पावर तार्किक शक्ति अच्छी हो, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, तो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को बौद्धिक व्यक्ति बोलते हैं ना, मतलब जिनका दिमाग बहुत तेज काम करता है और जिनके तर्क करने की क्षमता अच्छी होती है, मीन्स तार्किक जो है क्षमता अधिक होती है, अच्छी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, मीन्स जो है बौद्धिक बोलते हैं। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, 4 का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4 के बी पर टिक कर दिए हुए हैं। बाकी जो है अन्य ऑप्शन को भी आप एक बार देख लेंगे। एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट मीन्स जो सभी कामों में दक्ष हो। अगला है स्नॉब, स्नॉब मीन्स होता है घमंडी। लिटरेट, लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 का बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 4 के बी पर टिक किया गया है। यहां पर देखिए अब आपके सामने पांचवा प्रश्न आ गया है। पांचवा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। पांचवा प्रश्न है अ पर्सन मीन्स एक व्यक्ति हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, जो किसी चीज पे जिद करता हो। ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज पर जिद करता हो उससे क्या बोलते हैं, उसे स्टिकलर बोलते हैं। स्टिकलर मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज पर क्या करे, जिद करे, तो उसे स्टिकलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो है कौनो एकदम गोरगार लड़की देख लिए और आपका मन करने लगे कि इससे हम बियाह कर लें, ठीक है, और आप जाकर के अपने मम्मी पापा से जो है कहने लगे हम बियाह करेंगे तो यही गोरकी लड़की ऐसे करेंगे, तो आप क्या कर रहे हो, अपने मम्मी पापा से जिद कर रहे हो कि भैया हम चाहे तो हम ये चाहे नहीं तो हम बियाह नहीं कर पाए। तो इसे बोलते हैं स्टिकलर बोलते हैं, मतलब जिद करना यही आपका होता है। तो अब उम्मीद करते हैं स्टिकलर शब्द को आप भूलोगे नहीं। तो स्टिकलर मींस हो जाएगा अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज पर जिद करे। छठा प्रश्न है आपके सामने, स्टेट इन विच दी फ्यू गवर्न दी मैनी, मतलब ऐसा राज्य जहां पर कुछ लोग जो है सभी लोगों पर शासन करें। तो भैया कुछ लोग सभी लोगों पे शासन करें तो इसे बोलते हैं ओलिगार्ची बोलते हैं। ओलिगार्ची मींस यही होता है, अल्पतंत्र होता है। तो ओलिगार्ची किसमें दिए हैं, आपका बी वाले ऑप्शन दिए हैं, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जो अन्य ऑप्शन दिए हैं, अन्य ऑप्शन आपको पता है मोनार्ची है। मोनार्ची मींस आपका होता है जो है राजतंत्र होता है। प्लूटोक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी मींस होता है जो है धनिक तंत्र होता है। और ऑटोक्रेसी मींस एक व्यक्ति का शासन एक तंत्र होता है। ठीक है, तो ओलिगार्ची मींस होता है अल्पतंत्र, मतलब कुछ लोग सभी लोगों पर शासन करें तो उसे बोलते हैं ओलिगार्ची बोलते हैं। तो 6 का आपका बी सही हो गया। सातवां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, मतलब ऐसा स्टाइल जिसमें जो है लेखक जो है अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है उसे क्या बोलते हैं, तो भैया उस स्टाइल को पेडांटिक बोलते हैं, पेडांटिक स्टाइल बोलते हैं।
ठीक है। तो पेडांटिक हो जाएगा जिसमें लेखक अपने जो है लेखन कार्य का जो है डिस्प्ले करता, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, तो उसे पेडांटिक बोलते हैं। तो 7 का पहला ऑप्शन सही हो गया, 7 के पहले पर टिक कर दिए हुए हैं। 8वां प्रश्न है लिस्ट ऑफ द बिजनेस आर सब्जेक्ट, मतलब सामग्रियों की लिस्ट टू बी कंसीडर्ड एट अ मीटिंग, जिसे मीटिंग में कंसीडर करना होता है। मतलब उन सामग्रियों की लिस्ट जिसे मीटिंग में कंसीडर करना होता है। तो भैया पहले फिक्स किया जाता है, एजेंडा फिक्स किया जाता है कि कोई भी मीटिंग होती है तो उसका पहले एजेंडा फिक्स किया जाता है कि ये मीटिंग किस टॉपिक पर होगी, इस मीटिंग से क्या मतलब निकलेगा, क्या चीजें निष्कर्ष निकलेंगी, तो उसे क्या बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं। तो सिंपल सा हो जाएगा, 8 का आपका सी वाला ऑप्शन एजेंडा दिए हैं, तो 8 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए 8 के सी पर टिक किए हुए हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने यहां पर देखिए है लिव आर रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसीडर डेंजरस, मतलब ऐसे स्थान को छोड़ देना जहां पर जो है, जहां जिस स्थान को क्या समझा जाए, खतरनाक समझा जाए, तो उसे बोलते हैं इवैक्यूएट बोलते हैं। इवैक्यूएट मींस होता है जो खतरनाक जगह होता है वहां से जो है उस स्थान को छोड़ देना। जैसे जब बाढ़ आती है जो है तो वो स्थान खतरनाक हो जाता है, तो वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है। इवैक्यूएट मींस यही आपका अर्थ ही होता है। आपने बाढ़ के समय इवैक्यूएट शब्द का इवैक्यूएट शब्द सुने होंगे, ठीक है, तो वही आपका इवैक्यूएट है। तो इवैक्यूएट मींस आपका हो जाएगा जो है खतरनाक स्थान को छोड़ देना, तो आपका इवैक्यूएट हो गया। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने यहां पर है जो है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, ध्यान से आप लोग देखें। अ प्राइमा फेसी केस इज, प्राइमा फेसी केस क्या होता है कि जो पहले ही नजर में लगे, ठीक है, जैसे कोई केस आप सॉल्व करने गए, जो पहली नजर में आपको लगे कि हाँ मर्डर हुआ है, क्या हुआ है, वही प्राइमा फेस केस होता है। तो अब आपका ऐसा ऑप्शन किस में दिए हैं, ऐसा ऑप्शन पहले ऑप्शन में दिए हैं, एज इट सीम्स एट फर्स्ट साइट, मतलब पहले दृश्य में जैसे दिखे वही आपका प्राइमा फेसी केस होता है। तो आपका 10 का कौन सा सही हो जाएगा, 10 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10 के पहले पर टिक कर दिए हुए हैं। 11वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू समबॉडी ही इज नॉट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के समान अपने आप को दिखाने का प्रयास करे लेकिन जो वह रियल में नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं इम्पोस्टर बोलते हैं। इम्पोस्टर मीन्स होता है ढोंगी होता है, ठीक है। ढोंगी लोग क्या करते हैं, वो इतने अच्छे जो है नहीं होते हैं लेकिन बाहरी रूप से बहुत अच्छे अपने आप को दिखाते हैं, लगता है कि उनसे बेहतर कोनो है ही नहीं है। जैसा नेता लोग ऊपर से इतना दिखाएंगे ना कि लगता है कि आपके लिए जान दे देंगे, लेकिन जब जान देने की बात आएगी ना तो आपकी जान ही ले लेंगे, ठीक है, लेकिन जान आपके लिए देंगे नहीं। तो उन सभी को इम्पोस्टर बोलते हैं, ढोंगी बोलते हैं। और आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नेता के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस ससुरा एकदम फराड होता है, कौनो भी नेता, यहाँ पर जौनी भी पार्टी वाले जो भी लोग हैं, ठीक है, सभी पार्टी वाले लोग के लिए हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोनो विशेष पार्टी के लिए हम कह रहे हैं। कुल नेता, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, सीपीएम हो गया, जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टी के लीडर कुछ इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। अब आप लोग अपनी पार्टी का चुनाव कर लीजिएगा और उस पार्टी को समझ जाइएगा कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो कभी आप पार्टी के लिए एक दूसरे में झगड़ा नहीं करेंगे। अगर आपके सामने वाला कोई दूसरा विचार कर रहा है, किसी दूसरे पार्टी को पसंद कर रहा है, तो बिल्कुल आप उसके विचार का सम्मान करें, बस उसके ऊपर तरस खाएं कि कितना बेचारा इंसान है कि कैसे जो है झूठा ही भरोसा कर रहा है, ठीक है। मौका मिलेगा इसी का गला काट दिया जाएगा, ठीक है। तो जो है आप उसके ऊपर तरस खा करके छोड़ देना, उसे कुछ भी मत कहना, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे। और आपको जो है मत कहना सर जी किसी विशेष पार्टी से हैं, तो भैया सर जी के कोनो पार्टी नहीं है, सर जी के लिए कुल फर्जी इंसान लगते हैं, ठीक है। बाकी जो है बाकी कुछ और नहीं कहेंगे, नहीं तो आप लोग जो है झूठ में हमको फंसा दोगे। तो आपका हो गया इम्पोस्टर, हो गया इम्पोस्टर मीन्स हो गया आपका जो है ऐसा दिखावा करना जो वह व्यक्ति स्वयं नहीं है। आगे 12वां प्रश्न है, अ पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो कई विदेशी भाषाओं को जानता है।
तो उसे बोलते हैं लिंग्विस्ट बोलते हैं। लिंग्विस्ट मीन्स ही होता है कि जो कई भाषाओं को जानते हैं, मीन्स भाषाविद। भाषाविद को लिंग्विस्ट बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेज क्या हो जाएगा, लिंग्विस्ट हो जाएगा, मतलब भाषाविद हो जाएगा। तो आपका लिंग्विस्ट किसमें दिए हैं, पहले ऑप्शन दिए हैं, तो इसलिए 12 का पहला ऑप्शन सही हो गया। 13वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, वन हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी एंड गुडनेस। एक ऐसा व्यक्ति जिसे ह्यूमन सिंसियरिटी और अच्छाई, गुडनेस अच्छाई, ह्यूमन मीन्स मानव की अच्छाई में ज्यादा भरोसा न हो, उसे क्या बोलते हैं, तो भैया उसे साइक्निक बोलते हैं। साइक्निक मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो है जो ह्यूमन सिंसियरिटी एंड ह्यूमन गुडनेस में भरोसा नहीं करता है। तो 13 का आपको कौन सा सही हो गया, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 13 के डी पर टिक कर दिए हुए हैं। 14वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, वन हु पोजेसेस मेनी टैलेंट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो रखता हो, पोजेस मीन्स होता है रखना, जो रखता हो, मेनी टैलेंट्स मीन्स बहुत सारे जो है प्रतिभाओं को, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे वर्सटाइल बोलते हैं। वर्सटाइल मीन्स होता है कई प्रतिभाओं से संपन्न। तो कई प्रतिभाओं से संपन्न के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वर्सटाइल बोलते हैं। कहते हैं कि बहुत वर्सटाइल एक्टर है, मीन्स जो है नायक है, तो जो है वर्सटाइल मीन्स हो जाएगा कई प्रतिभाओं से संपन्न। तो आपका 14 का पहला ऑप्शन सही हो गया। अब यहां पर देखिए 15वां प्रश्न आपके सामने है, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टम्ब, मतलब जो है शब्द जो कब्र पे लिखे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो भैया उसे इपीटैफ बोलते हैं। जो कब्र पर अंकित शब्द होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इपीटैफ बोलते हैं। और इपीटैफ किस ऑप्शन में दिए हैं, डी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो इसलिए आपका 15 का डी सही हो जाएगा। तो 15 के डी पर टिक कर देंगे। तो आपका देखिए 15 के डी पर इपीटैफ पर टिक किया गया है। 16वां प्रश्न है आपके सामने, वन हु ईट्स एवरीथिंग मीन्स ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो, तो भैया उसे ओमनीओरस बोलते हैं। जो शाकाहारी होता है उसे वेजिटेरियन बोलते हैं, मांसाहारी होता है उसे नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, और जो सब कुछ खाता हो उसे क्या बोलते हैं, ओमनीओरस बोलते हैं। तो 16 का कौन सा सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। तो 16 के पहले पर देखिए टिक किया गया है। 17वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, मालाफाइड केस इज वन। मालाफाइड क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण इरादे जो होते हैं उसे मालाफाइड बोलते हैं। तब इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन दिए हैं, विच इज अंडरटेकिंग इन अ बैड फेथ, जो बुरे इरादे से जो है लिया जाए या किया जाए वही आपका मालाफाइड केस होता है। तो इसलिए 17 का बी वाला ऑप्शन सही हो गया। 18वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, द कस्टम आर प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट सेम टाइम, मतलब एक बार में एक से ज्यादा पति रखने की प्रथा को क्या कहते हैं। सपोज दैट हम मेहरारू हैं, हम क्या हैं, मेहरारू या लड़की हैं। सपोज दैट हम लड़की हैं और हम एक पहले ब्याह किए, उसके बाद एक पति तो हमारा है, लेकिन उसके बाद हमारा मन कर रहा है कि दूसरों इंसान से ब्याह कर लें, तो हम दूसरों आदमी से ब्याह किए। पहले पति को बिना तलाक दिए तो हम दूसरों से ब्याह कर लिए, लेकिन हमारा मन दूसरों से नहीं भर रहा है तो हम तीसरा से अगर ब्याह कर लें, मतलब जो है एक समय कई पतियों को रखना, वही एक क्या कहलाता है, मीन्स जो है एक कोई स्त्री है तो उसके जो है 2 या 2 से अधिक पति हो, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे पॉलीएंड्री, उस कस्टम को, उस प्रथा को क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री बोलते हैं, बहुपति प्रथा बोलते हैं। तो पॉलीएंड्री किसमें है, आपका सी वाले ऑप्शन में है। तो आपका 18 का सी सही हो जाएगा, मतलब एक समय एक से अधिक पतियों को रखना पॉलीएंड्री कहलाता है। तो 18 का सी सही हो गया। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग बताना पॉलीएंड्री सही है गलत है, ठीक है। अगर पुरुष जो है 2-3 पत्नी रख सकते हैं तो यह सही है, ठीक है। स्त्री भी जो है 4-6 पति रख सकती है। और आने वाले में समय में ना, जिस तरह से स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं ना, आने वाले समय में यही होने वाला है, पुरुष पीछे पीछे टहलेंगे स्त्रियों के, ठीक है। तो समझ जाओ पुरुष वर्ग जितने बालक वर्ग हैं ढंग से पढ़ाई कर लो, नहीं तो मेहरारू के पीछे टहरोगे, ठीक है। तो इसलिए ढंग से पढ़ाई कर लो। आगे है 19वां प्रश्न है, टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम दी सेंटर और एक्सिस, मतलब एक्सिस से दूर होना, तो उसे अपकेंद्री बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसे नहीं बताएंगे। आगे है 20वां प्रश्न है, टीटोटॉलर मीन्स,
टीटोटालर का अर्थ क्या होता है? तो भैया टीटोटालर मतलब होता है जो शराब से दूर रहे, जो शराब न पिए, शराब को अवॉइड करे, उसे बोलते हैं टीटोटालर बोलते हैं। ऐसा ऑप्शन किस में दिए हैं? सी वाले ऑप्शन में, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम टेकिंग वाइन, एक व्यक्ति जो दारू लेने से जो है दूर रहता है उसे बोलते हैं टीटोटालर बोलते हैं। तो आपका 20 का कौन सा सही हो गया? 20 का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 20 के सी पर देखिए यहाँ पर टिक किया गया है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने 21वां प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देखिए 21वां प्रश्न क्या है। अब 21वां प्रश्न यहाँ से प्यारे आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड 2022 एवं 23 जो नए पैटर्न पर हैं वो सभी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब जो है हम लोग जो है 21 से लेकर के 33 तक जितने बोर्ड परीक्षा में पूछे गए 22-23 में प्रश्न है उसे कवर करेंगे। उसके बाद अन्य इंपॉर्टेंट पे हम लोग चलेंगे। तो भैया पहला है 21वां, मीन्स पहला है आपका मीन्स 21वां ही कहते हैं। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, मीन्स एक ऐसा देश जो राजा के द्वारा शासन किया जाए, तो उसी को मोनार्ची बोलते हैं ना। अभी पीछे बताए हुए थे मोनार्की उसी को बोलते हैं ना, तो आपका हो जाएगा मोनार्की हो जाएगा। तो मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 21 के बी पर टिक कर देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया प्रश्न है। 22वां प्रश्न है, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन ल्यूक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड, मतलब अपने सगे संबंधियों को अच्छे पोस्ट पर बैठा देना। सपोज दैट हम मुख्यमंत्री हो गए। अब मुख्यमंत्री जब हम हो गए तो हमारा जो है लड़का जो होगा उसी को अगर हम कैबिनेट मंत्री बना दिए, हमारा जो पति होंगे या पत्नी होंगी जो है उनको जो है और कुछ बना दिए, मतलब अपनी परिवार के अपने सगे संबंधियों को जो है हम अपने सभी अच्छे स्थान पे बैठा दें जो है, तो उसे बोलते हैं जो है उसे बोलते हैं नेपोटिज्म बोलते हैं, मीन्स भाई भतीजावाद। मीन्स जो है अपने सगे संबंधियों को उच्च स्थान पे बैठाना भाई भतीजावाद कहलाता है। तो इसी को नेपोटिज्म बोलते हैं। और आपने जो है एक बार सुना था जो है ये बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत चल रहा था, मीन्स एक्टर का लड़का एक्टर ही हो रहा था, बाकी बाहर का कोई नहीं हो पा रहा था। तो नेपोटिज्म यही होता है, मीन्स भाई भतीजावाद यही होता है। तो और आपका नेपोटिज्म किस ऑप्शन में दिए हैं? डी वाले ऑप्शन में दिए हैं। तो आपका 22 का डी सही हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है। 23वां प्रश्न है, वन हु एबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी धार्मिक विचारधारा को छोड़ देता है तो वह नास्तिक होता है। कोई धार्मिक विचारधारा को छोड़ दे, ना हिंदू हो ना मुस्लिम हो ना कुछ हो, कोनो किसी को ना माने, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे जो है नास्तिक बोलते हैं। नास्तिक लिए कौन सा शब्द होता है? एथीस्ट शब्द होता है। थीस्ट मीन्स होता है आस्तिक होता है जो भगवान में विश्वास करें, एथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक होता है जो ईश्वर में विश्वास ना करें। तो आपका क्या हो जाएगा? 23 का पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एथीस्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। 24वां प्रश्न यहाँ पर देखिए है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, मीन्स एक व्यक्ति का शासन। अभी आपने देखा जो है राजा का शासन, अब एक व्यक्ति का शासन क्या कहलाता है? ऑटोक्रेसी कहलाता है। ऑटोक्रेसी किसमें आपका है? डी वाले ऑप्शन में है। तो आपका 24 का डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 24 के डी पर टिक कर दिए हुए हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के आरईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। 25वां प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो चीजों को पॉजिटिव वे से देखता है, मतलब सकारात्मक नजरिए से देखता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे भैया ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं ना। ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी होता है जो प्रत्येक चीजों को सकारात्मक रूप में ले। और पेसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी जो प्रत्येक चीजों को जो है नकारात्मक रूप में ले। अब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि दिए हैं जो चीजों को ब्राइट वे में लेता है, तो आपका ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट किस ऑप्शन में दिए हैं? सी वाला ऑप्शन में दिए हैं। तो आपका 25 का सी सही हो गया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया प्रश्न है। 27वां आपका हो गया। हाँ, 26वां प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, जिसे सही न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? तो उसे इनकरेजिबल बोलते हैं। करेजिबल मीन्स होता है जिसमें सुधार किया जा सके, इनकरेजिबल मीन्स होता है जिसमें सुधार ना किया जा सके।
और ये आपका किस ऑप्शन में दिए हैं, डी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो 26 का आपका डी सही हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। 2022 के कंप्लीट हो गए, अब 2023 के प्रश्न हम लोग देखते हैं। 27वां प्रश्न देखिए दिए हुए हैं, डिसलाइक ऑफ या अवर्जन टू मैरिज इज, मतलब शादी से नफरत करना या घृणा करना, शादी को नहीं पसंद करना या घृणा करना क्या कहलाता है। कुछ लोग होते हैं ना, ब्याह नहीं करना चाहते हैं, शादी से नफरत करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, तो भैया मिसोगैमी उन्हें बोलते हैं। जो शादी से नफरत करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मिसोगैमी बोलते हैं। और मिसोगैमी किसमें ऑप्शन में दिए हैं, बी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो इसलिए 27 का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 27 के बी पर देखिए यहां पर टिक किया गया है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया प्रश्न है। 28वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने दिए हैं, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता हो। तो भैया यही तो आपको एथीस्ट अभी आपका यूपी बोर्ड 2022 में भी पूछा गया था कि जो है जो ईश्वर में विश्वास, जो उनका कोई विचारधारा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो एथीस्ट कहते हैं। वही चीज तो यहाँ पर भी है। तो आपका 28 का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 28 के सी पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 28 के सी पर टिक किया गया है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 की एबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। 29वां है, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, मतलब जो दूसरे देश में सेटल हो जाए उसे बोलते हैं इमिग्रेंट बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं। तो आपका प्रवासी का किस में है, पहले ही ऑप्शन दिए हैं, तो आपका इमिग्रेंट हो जाएगा। और 2023 के जेड भी सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब भैया बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए तीसरा प्रश्न है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, फिर वही प्रश्न आ गया दूसरे अन्य सेट में, जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास न करे तो उसे एथीस्ट बोलते हैं। एथीस्ट किस में दिए हैं, डी वाले ऑप्शन दिए हैं, तो 30 का डी सही हो गया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब यहां पर देखिए आपके सामने 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न है, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, मतलब धनिक लोगों के शासन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, जो धनी लोग शासन करते हैं। तो भैया उसे प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। प्लूटोक्रेसी मींस होता है धनिक तंत्र होता है, मतलब धनिक लोगों का जो शासन होता है उसे प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। तो 31 का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 31 के बी पर देखिए यहां पर टिक किया गया है। 32वां प्रश्न यहां पर देखिए है, अ सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ ही इज कॉल्ड, मतलब जो हमेशा अपने बारे में सोचता है उसे कहते हैं। तो एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में जो है सोचता है उसे क्या कहते हैं, तो भैया उसे इगोइस्ट बोलते हैं। इगोइस्ट मतलब ही होता है अहमवादी, मतलब जो केवल अपने बारे में सोचे उसे क्या बोलते हैं, इगोइस्ट बोलते हैं। तो आपका इगोइस्ट किस में दिए हैं, 32 के डी वाले ऑप्शन में दिए हैं। तो आपका 32 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 32 के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए 32 के डी पर टिक किया गया है। 33 और अंतिम प्रश्न है, मींस एमसीक्यूज में अंतिम प्रश्न है, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ द थिंग इज कॉल्ड, मतलब जो चीजों को डार्क साइड देखता है और ब्राइट साइड देखता हो तो ऑप्टिमिस्ट, डार्क साइड देखिए तो पेसिमिस्ट। और पेसिमिस्ट किस में दिए हैं, बी वाले ऑप्शन दिए हैं। तो 33 का आपका बी सही हो जाएगा। 33 के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया इस तरह से 33 प्रश्न हमने आपको एमसीक्यूज रूप में करा दिए और आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से एमसीक्यूज रूप में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप परेशान नहीं होंगे, एमसीक्यूज रूप में ही पूछा जाने वाला है। अब आपको कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट भी कराएंगे। ये तो 33 कराए ही, लेकिन अभी और भी कुछ कराएंगे। ठीक है, अभी कुछ और कराएंगे ताकि जो है कहीं से कुछ छूटने ना पाए, सब कुछ आपको कवर करा दें। अभी टोटल कुल मिलाकर के 111 बचा हुआ है। अब आपको इस तरह से करा रहे हैं, डायरेक्ट लिखा करके करा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट आपका है। ठीक है, आपका एमसीक्यूज रूप में नहीं है, अब डायरेक्ट आपका है, लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यूज रूप में ही आएगा। तो अब जो शुरू करते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से सुनोगे, इसमें कोई लापरवाही नहीं करोगे, क्योंकि इस बात की गारंटी देते हैं कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जो है सभी क्लास को अच्छे से आप कवर करते चलें, और क्रैश कोर्स की जितनी 20 क्लासेस दी जाएंगी आप सभी क्लासेस को अच्छी तरह से कवर करेंगे, उसमें कोई लापरवाही नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है,
द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ, मतलब अपने बारे में स्वयं लिखा गया अपना जीवन इतिहास क्या कहलाता है? तो वो आत्मकथा कहलाता है ना। आत्मकथा कथा को क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में स्वयं लिखा गया अपना इतिहास, ऑटोबायोग्राफी। तो पहला हो गया। दूसरा है अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड, मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कोई भगवान नहीं है, तो उसे एथीस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। अभी आपने देखा ये दोनों वर्ष में पूछा गया, यूपी बोर्ड 2022-23 दोनों में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एथीस्ट क्या होता है? जो नास्तिक होते हैं, जो किसी में विश्वास नहीं करते हैं। तीसरा प्रश्न है, थोड़ा सा तेज चलेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है अ मेडिसिन विच काउंटर अटैक्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो ऐसी दवा जो पॉइजन की जहर मींस जहर की जो है इफेक्ट को बर्बाद कर देती है, खराब कर देती है, तो उसे क्या बोलते हैं? एंटीडोट बोलते हैं। तो एंटीडोट मींस जहर मारने की दवा। आपको याद होगा क्रिस मूवी में एंटीडोट ही खोजा जा रहा था, ठीक है। क्रिस जो है एंटीडोट ही खोज रहा था, उस जहर का निवारण के लिए एंटीडोट खोज रहा था। एंटीडोट मींस ही होता है जहर मारने की दवा। तो आपका क्या हो जाएगा? मेडिसिन विच काउंटर अटैक द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, उसे एंटीडोट बोलते हैं। चौथा है अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लीजर, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनली नहीं करता है, केवल अपने आनंद के लिए करता है, उसे क्या बोलते हैं? एमेचर बोलते हैं। एमेचर मींस होता है शौकीन होता है, ठीक है। तो एमेचर हो गया मींस जो अपने लिए जो है प्रोफेशनली न करे, केवल मस्ती के लिए करे, उसे एमेचर बोलते हैं। पांचवा है अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, मींस एक ऐसा व्यक्ति जो है किसी देश में गया हो जो उस देश का नागरिक ना हो, तो उसे एलियन बोलते हैं, मींस विदेशी नागरिक, तो आपका एलियन हो जाएगा। छठा प्रश्न है, छठा है आपके सामने है दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, मीन्स जो है जिस लेखक का नाम न पता हो, तो उसे एनोनिमस बोलते हैं। एनोनिमस मीन्स ही होता है बिना नाम के, मीन्स जिस लेखक का नाम न पता हो एनोनिमस बोलते हैं, बिना नाम का। अगला प्रश्न आपके सामने सातवां प्रश्न है गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, मीन्स एक ऐसे शासक के द्वारा शासन करना जिसके पास असीमित शक्तियां हैं, तो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी बोलते हैं। मीन्स एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन ऑटोक्रेसी। अभी आपने जो है पीछे एमसीक्यूज में देखा ऑटोक्रेसी। अगला है आठवां है डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इज एंदर, मतलब एक देश की जो है रिप्रेजेंटेटिव जो दूसरे देश में होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उन्हें राजदूत बोलते हैं। तो राजदूत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्बेसडर बोलते हैं। तो आपका आठवां क्या हो जाएगा? एम्बेसडर हो जाएगा। नवा प्रश्न, नवा यहाँ पर आपके सामने है अ ट्रेवलर इन स्पेस, मतलब स्पेस में जो ट्रेवलर होता है, यात्री होता है, स्पेस का यात्री होता है, उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, मींस अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट मींस होता है अंतरिक्ष यात्री, तो आपका एस्ट्रोनॉट हो जाएगा। दसवां है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, मींस श्रोतागण की जो है जो असेंबली भीड़ होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑडियंस बोलते हैं। जो श्रोतागण की भीड़ होती है उसे ऑडियंस ही बोलते हैं ना, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑडियंस हो जाएगा, श्रोतागण हो जाएगा। 11वां है टू गिव अप दी थ्रोन, राज्य को छोड़ देना, सिंहासन को छोड़ देना, उसे क्या बोलते हैं? एब्डिकेट बोलते हैं। राज्य त्यागने को एब्डिकेट बोलते हैं। जिस तरह से बाहुबली ने जो है अपने राज्य को त्याग दिया था ना मूवी में, बाहुबली मूवी में, तो वही एब्डिकेट था, मींस अपने राज्य को त्याग देना, अपने जो है पावर को त्याग देना, राजतंत्र के पावर को त्याग देना एब्डिकेट होता है, राज्य सिंहासन को त्याग देना, ठीक है। 12वां है अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, एक ऐसी दवा जो जर्म के जो है इफेक्ट को बर्बाद कर दे, तो उसे जर्मी एंटीसेप्टिक बोलते हैं, मींस सड़न रोकने वाली दवा, ठीक है। एंटीसेप्टिक आपको हो जाती है, सड़न रोकने वाली दवा हो जाती है। आगे है भैया, आगे है 13वां प्रश्न, यहाँ पर देखिए आपके सामने है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, वेजिटेबल लाइफ के विज्ञान को क्या कहेंगे? बॉटनी कहेंगे। और प्लांट लाइफ को जो है क्या कहेंगे? प्लांट लाइफ को आपका जो है उसमें आपका जूलॉजी हो जाएगा। बॉटनी आपका केवल हो गया वेजिटेबल लाइफ, प्लांट लाइफ जूलॉजी हो जाएगा, और आपका जो है केवल लाइफ कहा जाए तब बायोलॉजी हो जाएगा। अब देखिए 14वां प्रश्न भी आपका उसी से संबंधित दिए हैं, द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, ऐसा विज्ञान जो जीवन के बारे में ट्रीट करे, तो आपका बायोलॉजी हो जाएगा, मीन्स जीव विज्ञान हो जाएगा। और वेजिटेबल की बात करें तो बॉटनी, और जो है मीन्स जो है आपका एनिमल की बात करें तो आपका जूलॉजी हो जाएगा। आगे है जो बायो के बच्चे होंगे उसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आगे है 15वां है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल के अफसरों के द्वारा शासन करना, तो उसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, अफसरशाही बोलते हैं, जहां अफसरों का शासन चलता हो। अगला है द लाइफ और द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, जो अन्य के द्वारा अपना इतिहास कोई अन्य लिखे तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं, जीवनी बोलते हैं। अगर अपना इतिहास हम स्वयं लिखें तो ऑटोबायोग्राफी, कोई दूसरा लिखे तो बायोग्राफी, मीन्स जीवनी हो गया। 17वां है वन हु हैज नैरो एंड प्रिजुडाइज्ड रिलीजियस व्यू, मतलब जो उनके सक्रिय विचार होते हैं, मीन्स जो है
अब बड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बिगॉट बोलते हैं, मीन्स कट्टर धर्मांध बोलते हैं। 18वां है फेस्टिवल ऑफ दी 100th एनिवर्सरी, 100th एनिवर्सरी का जो है फेस्टिवल जो हो तो उसे सेंटेनरी बोलते हैं, मीन्स शताब्दी महोत्सव बोलते हैं। 19वां है अ पर्सन अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव के मांस को खाता हो तो उसे कैनिबल बोलते हैं। कैनिबल मीन्स होता है नरभक्षी होता है, मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो मानव के मांस को खाता हो कैनिबल कहलाता है, नरभक्षी कहलाता है। अगला है आपका जो है अ प्लेस फॉर ब्यूरियल्स अदर देन अ चर्चयार्ड, मतलब चर्चयार्ड के अलावा जहां पर दफनाया जाता है तो उसे जो है आपका सिमेट्री बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। तो जहां पर जो है कब्र को मीन्स जो है डेड बॉडी को दफनाया जाता है, ठीक है। तो चर्चयार्ड के अलावा आपका कब्रिस्तान में ही दफनाया जाता है तो आपका सिमेट्री हो जाएगा। कब्रिस्तान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। 21वां है अ प्लेस फॉर क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज, मतलब जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है तो उसे क्रीमेटोरियम बोलते हैं। शमशान या मुर्दा जलाने का स्थान क्या बोलते हैं, क्रीमेटोरियम बोलते हैं। क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम मीन्स जहां पर जो है डेड बॉडी को जलाया जाता है। आगे है आपका दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडाइज, मीन्स जो पूरी तरह से जो है फ्री हो, राष्ट्रीय अपने राष्ट्र से पूरी तरह से फ्री हो, मतलब सभी राष्ट्र से प्रेम करता हो तो उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स होता है विश्व प्रेमी होता है। अगला है 23वां है पीपुल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, मतलब एक ही ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कलीग बोलते हैं। कलीग मीन्स होता है सहकर्मी होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, कलीग हो जाएगा। 24वां प्रश्न है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से बिलोंग करना तो उसे कंटेम्पोररी हो जाएगा, मीन्स समकालीन हो जाएगा। कंटेम्पोररी मीन्स समकालीन होता है। अगला है 25वां है सब्सटेंस डिजाइन टू मेक द स्किन और हेयर मोर ब्यूटीफुल, मतलब ऐसे जो है पदार्थ जिससे जो है स्किन और चेहरे को या बाल को अत्यधिक सजाया जाता हो तो उसे कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बोलते हैं ना, जिससे लड़की लोग लगा करके एकदम ऐश्वर्या राय लगने लगती है ना, तो उस कॉस्मेटिक्स होता है, मीन सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और लड़का लोग इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि लड़का लोग बचपन से जो है एकदम सुंदर होते हैं, ठीक है। तो 26वां यहाँ पर देखिए आपके सामने है, 26वां है दैट कैन बी बिलीव, जिसका विश्वास किया जा सके, तो क्रेडिबल होता है, विश्वसनीय। विश्वसनीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेडिबल बोलते हैं, मीन्स जिसका विश्वास किया जा सके क्रेडिबल होता है। तो 26 का क्रेडिबल हो गया। 27 है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब जो है अनमैरिड रहने की अवस्था क्या होती है, सेलिबेसी होती है, मीन्स ब्रह्मचर्य होता है, ठीक है। तो आपका जो है अनमैरिड जब तक आप हैं आप सेलिबेसी हैं, मीन्स ब्रह्मचर्य हैं, ठीक है। आगे है 28वां है द आर्टिस्ट हु ड्राज द कॉमिक पिक्चर, मीन्स ऐसा आर्टिस्ट जो कॉमिक पिक्चर बनाए, हास्यप्रद पिक्चर बनाए, उसे क्या बोलते हैं, कैरिकेचरिस्ट बोलते हैं। कैरिकेचरिस्ट मीन्स ही होता है हास्यजनक चित्र बनाने वाला हो जाएगा। आगे है 29वां है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, एक ऐसा जो है राज्य, एक ऐसा जो है सरकार जो लोगों के द्वारा हो, लोगों के लिए हो और लोगों के लिए हमेशा के लिए हो, ठीक है। नहीं फिर से देख लीजिए, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल, जो लोगों के द्वारा हो, एंड फॉर द पीपुल और लोगों के लिए हो, उसे क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र बोलते हैं। प्रजातंत्र में ही होता है ना, लोग चुनाव करते हैं अपने नेता का, तो वही हो गया आपका। 30वां है अ बैटल और मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, ऐसी जो है मैच या फिर युद्ध जिसमें कोई पार्टी न जीते तो उसे ड्रॉ बोलते हैं, तो ड्रॉ आपका हो जाएगा, अनिर्णित हो जाएगा। अगला है आपका 31 है वांट ऑफ रेन मीन्स बारिश की कमी, तो बारिश की कमी को ड्रॉट बोल देंगे, ड्रॉट में सूखा हो जाएगा। आगे है अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, एक ऐसी बीमारी जो चारों तरफ फैल जाए तो उसे इपिडेमिक बोलते हैं, महामारी बोलते हैं, मीन्स ऐसी बीमारी जो चारों तरफ फैल जाए तो उसे इपिडेमिक बोलते हैं, महामारी बोलते हैं। अगला है 33 है आर्टिकल सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मीन्स एक देश से दूसरे देश सामग्रियों को भेजना क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है, मीन्स निर्यात कहलाता है, तो आपका निर्यात हो जाएगा। 34 नंबर है दैट इज फिट टू बी ईटेन, जो खाने के लिए फिट हो उसे इडिबल बोलते हैं, इडिबल मीन्स ही होता है खाने योग्य होता है। आगे है 35वां है अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है तो उसे इगोइस्ट बोलते हैं, मीन्स अहमवादी बोलते हैं। अभी ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। आगे है 36वां प्रश्न है फिट टू बी चूजन, चुनने के योग्य होना, तो उसे बोलते हैं एलिजिबल बोलते हैं, योग्य बोलते हैं, जो चुनने के लिए योग्य हो उसे एलिजिबल बोलते हैं। आगे है 37वां प्रश्न, यहाँ पर देखिए आपके सामने है
अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, मतलब एक ऐसा देश जो अपना एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में रहने के लिए जाता है तो उसे इमिग्रेंट बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं। ये भी अभी आपने देखा, ये भी मिला हुआ था। इमिग्रेंट मीन्स होता है प्रवासी होता है जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के रहे, उसे इमिग्रेंट बोलते हैं। अगला है स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना पहले की तैयारी के बोलना, तो एक्सटेम्पोर होता है। एक्सटेम्पोर मीन्स होता है बिना तैयारी के होता है। आगे है आपका, हाँ आगे है 39 नंबर है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, मतलब कब्र पर अंकित शब्द क्या कहलाते हैं? इपिटैफ बोलते हैं। तो अभी आपका एमसीक्यूज में कराए हुए थे। इपिटैफ मीन्स कब्र पे अंकित जो शब्द होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इपिटैफ बोलते हैं। अगला है वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट भाग्य में विश्वास करता हो तो उसे भाग्यवादी बोलते हैं, फेटालिस्ट बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? फेटालिस्ट हो जाएगा। अगला है 41 नंबर है दैट मी कॉज डेथ, जिसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है, तो फेटल हो जाएगा। फेटल मीन्स होता है आपका घातक होता है, मीन्स जिसकी वजह से मृत्यु भी हो जाए। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे है 42 नंबर है। यहाँ पर देखिए आपके सामने 42 नंबर है। 42 नंबर है अ मैन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, मीन्स ऐसा व्यक्ति जो है जो दूसरे देश में रहा हो जहाँ का वह नागरिक ना हो, तो उसे फॉरेनर बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं। मीन्स दूसरे देश में आप जाके रहे हो तो विदेशी बोलो जाओगे, फॉरेनर बोले जाओगे तो फॉरेनर हो जाएगा। 43 नंबर है अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक जो है दवा जो जर्म्स को समाप्त करे, तो जर्मीसाइड हो जाएगा। जर्मीसाइड मीन्स हो जाएगा कीटनाशक हो जाएगा, जो जर्म को समाप्त करे। जर्मीसाइड मीन्स कीटनाशक हो जाएगा। जर्म मीन्स कीट होता है, ठीक है, जो कीट को कीट के जो है समाप्त करने वाली दवा क्या कहलाती है? कीटनाशक मीन्स जर्मीसाइड हो जाएगा। आगे है 44 नंबर है अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खाता है तो उसे ग्लटन बोलते हैं। ग्लटन मीन्स होता है पेटू या अधिक खाने वाला होता है, तो ग्लटन हो जाएगा। अगला है 45 नंबर है फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसके लिए कोई सैलरी न दी जाए तो उसे ऑनरेरी बोलते हैं। ऑनरेरी मीन्स ही होता है आपका अवैतनिक होता है, जिसके लिए कोई सैलरी न दिया जाए। अगला है आपका जो 46 नंबर है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय एंदर, मतलब एक व्यक्ति को जो है दूसरे व्यक्ति के द्वारा विशेष रूप से मार दिया जाना क्या कहलाता है? होमिसाइड होता है, नरहत्या होता है। तो नरहत्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमिसाइड बोलते हैं। अगला है 47 नंबर है दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, और पढ़ा ना जा सके तो उसे बोलते हैं इलिजिबल बोलते हैं। इलिजिबल मीन्स ही होता है आपका अपठनीय होता है, जिसे पढ़ा ना जा सके। जिसे पढ़ा ना जा सके इलिजिबल होता है, अपठनीय होता है। आगे है 48 नंबर है अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में आए वहां पर रहने के लिए, तो उसी को इमिग्रेंट बोलते हैं, आवासी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। 49 नंबर है दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके उसे इनऑडिबल बोलते हैं। जिसे सुना ना जा सके इनऑडिबल कहलाता है। तो आपका दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके इनऑडिबल होता है। 50 नंबर है दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिससे विश्वास करना मुश्किल हो तो क्या होता है? इनक्रेडिबल होता है। क्रेडिबल मीन्स होता है जिस पे विश्वास किया जा सके, इनक्रेडिबल मीन्स होता है जिससे विश्वास ना किया जा सके, ठीक है, तो आपका इनक्रेडिबल होता है। 51 नंबर है दैट कैन नॉट बी कंक्यूवर्ड, जिस पे विजय ना प्राप्त की जा सके तो उसे इनविंसिबल बोलते हैं। इनविंसिबल मीन्स आपका होता है अजय, जिस पे विजय ना प्राप्त किया जा सके। 52 नंबर है हु कैन नाइदर रीड ना राइट, जो न तो पढ़ सकता है न तो लिख सकता है, उसे क्या बोलते हैं? इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स होता है अनपढ़ या निरक्षर होता है, जिसे जो पढ़ न सके तो उसे इलिटरेट बोलते हैं। आगे है 53 नंबर है दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, जिससे जो है नकल ना किया जा सके। इमिटेट मीन्स होता है नकल करना, जो नकल ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? तो उसे इनिमिटेबल बोलते हैं। इनिमिटेबल मीन्स होता है जिसे नकल न किया जा सके, तो आपका इनिमिटेबल हो जाएगा। 54 नंबर है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके तो इसे इनकरेजिबल बोलते हैं। अभी यही मिला था यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया था प्रश्न, इनकरेजिबल। इनकरेजिबल मीन्स हो जाएगा जिसे ठीक न किया जा सके, ठीक है। और ये देखिए कितने वर्षों में पूछा गया है, अन्य वर्षों भी देखिए यहाँ पर पूछे गए हैं प्रश्न है ये। आगे है 55 नंबर है द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, मीन्स नए जन्मे बच्चे को मारना क्या कहलाता है? इन्फेंटिसाइड कहलाता है। इन्फेंटिसाइड मीन्स होता है बाल हत्या होता है, मीन्स इन्फेंटिसाइड बाल हत्या या शिशु हत्या कह सकते हैं। तो इन्फेंटिसाइड मीन्स शिशु हत्या होता है, मीन्स छोटे बच्चे को ही जब बचपन में ही मार देना।
आगे 56 नंबर है दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिससे रिपेयर मरम्मत न किया जा सके तो इरिपेरेबल हो जाएगा, मीन्स जिससे सुधारा ना जा सके, न सुधारने योग्य, इरिपेरेबल हो जाएगा। रिपेरेबल मीन्स होता है सुधारा जा सके, इरिपेरेबल मीन्स होता है जिससे सुधारा ना जा सके। अगला है 57 नंबर है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे रिमूव हटाया ना जा सके तो उसे इंडेलिबल बोलते हैं, अमिट बोलते हैं। जैसे चुनाव में जो स्याही लगाई जाती है वही आपकी इंडेलिबल होती है, उस पर लिखा भी होता है, स्याही के डिब्बे पे लिखा होता है इंडेलिबल, मीन्स अमिट, इसे मिटाया नहीं जा सकता है तो इंडेलिबल होता है। आगे है 58 नंबर है अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कर्ज को न चुका सके तो उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया, जो कर्ज न चुका सके। आगे है दैट कैन नॉट बी रीच्ड, जहां पर पहुंचा ना जा सके तो उसे क्या बोलते हैं, इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मीन्स होता है पहुंच से बाहर, इनएक्सेसिबल। आगे है जो है 60 नंबर है दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, जो नियम के विपरीत हो, जो नियम की विपरीत हो उसे इलीगल बोलते हैं। लीगल मीन्स होता है कानूनी, इलीगल मीन्स होता है गैर कानूनी होता है। आगे है आपका कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजली, मीन्स जल्दी से आग पकड़ने वाला, तो क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल बोलते हैं, मीन्स शीघ्र आग पकड़ने वाले को क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल बोलते हैं, तो आपका इनफ्लेमेबल हो जाएगा। 62 नंबर है हु लैक्स नॉलेज, जिनके पास ज्ञान की कमी होती है उसे बोलते हैं इग्नोरेंट बोलते हैं, अज्ञानी बोलते हैं। तो इग्नोरेंट मीन्स हो जाएगा हु लैक्स नॉलेज, जिसके पास ज्ञान की कमी हो। आगे है भैया 63 नंबर आपके सामने है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानकार हो उसे क्या बोलते हैं, तो भैया कई भाषाओं को जो जानकार हो उसे लिंग्विस्ट बोलते हैं। ठीक है, लिंग्विस्ट देखिए लिखे हैं और कई वर्षों में के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और आपका जो है अभी एमसीक्यूज में भी इस लिंग्विस्ट को आपको हमने कराया। आगे है 64 नंबर है अ रूम आर बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, एक रूम या बिल्डिंग जिसे वैज्ञानिक जो है प्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाए तो उसे लेबोरेटरी बोलते हैं। लेबोरेटरी मीन्स होता है आपका प्रयोगशाला होता है। ठीक है, आगे है 65 नंबर है हैंड रिटन मैटर। हैंड रिटन मैटर मीन्स हो जाएगा जो है स्वयं लिखा गया, अपने हाथ के द्वारा लिखा गया मैटर, तो आपका मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगा। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स ही होता है पांडुलिपि या हस्तलिपि होता है। आगे है आपका 66 नंबर है पर्सन हु इज काज टू सफर फॉर अ ग्रेट कॉज, तो मार्टियर हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, जो अच्छे काज के लिए मरे उसे मार्टियर बोलते हैं। आगे है 67 नंबर है वर्किंग फॉर मनी मीन्स पैसे के लिए काम करना, तो पैसे के लिए काम करना हो जाएगा मर्सिनरी। मर्सिनरी मीन्स होता है भाड़े का या किराए का, जो पैसे के लिए काम करते हैं मर्सिनरी बोलते हैं, मर्सिनरी। आगे है एन स्टेबलाइज प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, सुक्ति, सुक्ति को क्या बोलेंगे, मैक्सिम बोलेंगे। अगला है 69 है अ प्लेस वे डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के पहले डेड बॉडी को कहां पर रखा जाता है, तो उसे मुर्दा घर में रखा जाता है, तो मुर्दा घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्चुरी बोलते हैं, तो मार्चुरी हो जाएगा, तो आपका 69 मार्चुरी हो गया। 70 नंबर है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य से नफरत करता हो तो उसे मिसांथ्रोपिस्ट बोलते हैं। फिलांथ्रोपिस्ट होता है जो मनुष्य से प्रेम करे, मनुष्य प्रेमी होता है उसे फिलांथ्रोपिस्ट बोलते हैं। मिसांथ्रोपिस्ट होता है जो मनुष्य से नफरत करे, मिसांथ्रोपिस्ट होता है। 71 नंबर है वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स, अपने गलत कामों की वजह से जो विस्तृत रूप से जाना जाए उसे क्या बोलते हैं, कुख्यात बोलते हैं। कुख्यात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं। तो वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स क्या हो जाएगा, नोटोरियस हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा। तो भैया 71 का आपका कुख्यात हो गया। आगे बढ़ते हैं 72 पे बढ़ते हैं। देखिए 72 है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से आप लोग क्या करें, इसे देखते चलें। 72 आपके सामने है, देखिए ध्यान से देखिए, गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर बाय अ पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो हाई पोजीशन पे हो और अपने सगे संबंधियों को भर्ती कर ले, तो उसे ही आपका नेपोटिज्म वही है ना, भाई भतीजावाद। और यूपी बोर्ड 2022 से 23 की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया था, अभी हमने आपको बताया नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, हम अपने जो है रिलेटिव को जो है सभी जगह बैठा दें, जैसे हम डीएम बन गए तो अपने जो है नीचे जितने काम करने वाले हैं सभी अपने सगे संबंधियों को रख लें, तो ये आपका नेपोटिज्म होता है, मीन्स भाई भतीजावाद होता है। 73 नंबर है अ पर्सन हु ईट्स मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो मीट खाता हो तो उसे नॉन वेजिटेरियन बोल देंगे, मांसाहारी बोलेंगे। वेजिटेरियन होता है जो शाकाहारी हो, नॉन वेजिटेरियन मीन्स जो मांसाहारी हो। आगे है विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो प्रयोग में ना हो तो उसे ऑब्सोलेट बोलते हैं। ऑब्सोलेट मीन्स होता है अप्रचलित होता है। आगे है दैट इज नॉट वाइड, जो चौड़ा ना हो उसे नैरो बोलेंगे, सक्रिय बोलेंगे, तो नैरो हो जाएगा।
76 नंबर है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो चीजों को जो है ब्राइट साइड से लेता हो तो उसे ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, आशावादी हो जाएगा। अभी बताए थे ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट बताए थे ना, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। जो प्रत्येक चीजों को निगेटिव वे में सोचते हैं पेसिमिस्ट होते हैं, पॉजिटिव वे में सोचते हैं वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं। 77 नंबर यहाँ पर देखिए आपके सामने है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों तो उसे ऑर्फन बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं, तो आपका ऑर्फन हो जाएगा। आगे है ऑल पावरफुल, जो पूरी तरह से शक्तिशाली हो तो उसे ओमनीपोटेंट बोलते हैं, मींस सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। अगला है आपका अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों का बगीचा, फलों के बगीचे को आर्चर्ड बोलते हैं, आर्चर्ड मींस होता है फलों का बगीचा होता है। आगे है होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ इन मैटर ऑफ रिलीजन, मीन्स जो है रूढ़िवादी विचार रखना, उसे बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, रूढ़िवादी बोलते हैं, कट्टर बोलते हैं जिसे कह सकते हैं। 81 नंबर है दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके तो अपाक्यू बोलते हैं, अपारदर्शी। पारदर्शी आपका जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अपारदर्शी मीन्स अपाक्यू हो जाएगा जिसके आर पार ना देखा जा सके। अगला है 82 नंबर है हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो चारों तरफ उपस्थित हो उसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, सर्वव्यापी बोलते हैं, जो चारों तरफ प्रेजेंट हो उपस्थित हो, सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट। आगे है आपका हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानते हैं उसे ओमनिस्किएंट बोलते हैं, जो सब कुछ जानते हैं उन्हें ओमनिस्किएंट बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। आगे है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम बोलते हैं ना, मींस शव परीक्षा पोस्टमार्टम बोलते हैं ना, पोस्टमार्टम के बाद ही डेड बॉडी दी जाती है ना, तो ये हो गया पोस्टमार्टम, हो गया चीरफाड़ करना जो आपका होता है। 85 नंबर है अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, चीजों को नेगेटिव वे में सोचे, पेसिमिस्ट होता है, निराशावादी होता है, ऑप्टिमिस्ट मींस आशावादी, चीजों को पॉजिटिव वे में सोचे, पेसिमिस्ट मींस हो जाएगा निराशावादी, जो चीजों को नकारात्मक रूप में ले, तो 85 हो गया। आगे भैया बढ़ते हैं 86 नंबर पे, यहां पर देखिए आपके सामने 86 नंबर है। 86 नंबर है अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, मींस ऐसी दवा जो सभी जो है बीमारियों के लिए हो तो उसे पेनिसिया बोलते हैं। पेनिसिया मींस होता है रामबाण औषध होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है पेनासिया, पेनासिया मींस होता है रामबाण औषध होता है। अगला है 87 नंबर वन हु लिव्स ऑन एंदर, जो दूसरों के ऊपर रहे, जीवित रहे तो उसे पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, पैरासाइट मींस परजीवी, जो दूसरे के ऊपर रह करके जीवित रहे। 88 नंबर है अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य मानवता से प्रेम करे, फिलांथ्रोपिस्ट होता है। अभी मिसांथ्रोपिस्ट मिला था ना, जो मानवता से नफरत करे, फिलांथ्रोपिस्ट मिल गया, जो मनुष्य प्रेमी हो, जो मनुष्य प्रेम करे तो फिलांथ्रोपिस्ट हो गया। 89 नंबर है वन हु गोज ऑन अ जर्नी टू अ हॉली प्लेस, जो किसी हॉली प्लेस की यात्रा पे जाए तो उसे पिलग्रिम बोलते हैं, पिलग्रिम इसी होता है, आपकी तीर्थयात्री होता है। आगे है 90 नंबर है बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, अपने पिता के मृत्यु के बाद जन्मा हुआ बच्चा क्या कहलाता है, पोस्थमस कहलाता है। पोस्थमस मीन्स होता है पिता की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न बालक आपका पोस्थमस होता है। 91 नंबर है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, इसे अभी आपको कराए थे, एक बार एक से अधिक पति को रखना पॉलीएंड्री होता है, बहुपति प्रथा होता है यही पर, यही। 92 नंबर है वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, अपने देश के लिए अत्यधिक प्रेम होना, पैट्रियाट होता है, देशभक्त होता है ना, जो देशभक्त होते हैं अपने देश के लिए बहुत प्रेम करते हैं तो पैट्रियाट हो जाएगा। 93 नंबर है वन हु गोज ऑन फूट, जो पैदल चलते हैं तो पैदल चलने वाले को क्या बोलते हैं, पेडिस्ट्रियन बोलते हैं। पेडिस्ट्रियन मींस होता है पैदल चलने वाला, पेडिस्ट्रियन मींस पैदल चलने वाला। अगला है 94 नंबर है वन हु लिव्स एलोन एंड अवॉइड्स पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो और लोगों को अवॉइड करे, मींस लोगों से दूर रहे, उसे बोलते हैं रिक्लूज बोलते हैं, रिक्लूज मींस सन्यासी। आगे है आपका 95 है किलिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ, अपने आप को स्वयं मारना, ये क्या हो जाएगा, सुसाइड हो जाएगा, आत्महत्या हो जाएगा, अपने आप को स्वयं को मार देना आत्महत्या हो जाएगा, सुसाइड हो जाएगा। आगे है 96 नंबर है वन हु स्पोक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, मीन्स जो दूसरों की बिहाफ पर बोले उसे क्या बोलते हैं, स्पोक्समैन बोलते हैं, प्रवक्ता बोलते हैं, तो आपका स्पोक्समैन हो जाएगा। अगला है 97 नंबर है विच इज नॉट फ्रेश, जो ताजा ना हो उसे स्टेल बोलते हैं, बासी बोलते हैं, तो आपका स्टेल हो जाएगा। 98 नंबर है वन हु एब्सटेंस कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक लिकर, जो एल्कोहलिक लिकर से पूरी तरह से दूर हो उसे टीटोटॉलर बोलते हैं, मींस मादक पेय न लेने वाला। अभी इसे भी हमने आपको एमसीक्यूज में कराए हुए थे। आप चलते हैं 99 देखिए आपके सामने है
पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज अ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता हो तो उसे थीस्ट बोलते हैं। थीस्ट मीन्स आस्तिक होता है, एथीस्ट मीन्स नास्तिक होता है, जो ईश्वर में विश्वास ना करे। तो भैया 99 हो गया, कुल मिलाकर के 111 है। ठीक है, बस इतना ही आपके सामने और है, तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए 100 नंबर आपके सामने है। 100 नंबर है दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके तो उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, मीन्स पारदर्शक बोलते हैं। अगला है 101 नंबर है ऑफ वन माइंड आर ओपिनियन, मीन्स एक व्यक्ति का विचार मीन्स सभी लोगों का एकमत विचार क्या कहलाता है, यूनैनिमस कहलाता है। यूनैनिमस मीन्स सर्वसम्मत। आगे 102 नंबर है दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिसे विश्वास करना मुश्किल हो तो अनबिलीवेबल हो जाएगा। अनबिलीवेबल मीन्स हो जाएगा अविश्वसनीय हो जाएगा, जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो। अगला 103 है अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च जो है इंटरेस्ट पे जो है ब्याज देता हो, पैसा देता हो, तो उसे यूजुरर बोलते हैं। यूजुरर मीन्स होता है सूदखोर, जो ऊंचे इंटरेस्ट पे ब्याज देता हो, पैसा देता हो, तो यूजुरर होता है। आगे 104 नंबर है वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड, जो वेजिटेबल फूड पे पूरी तरह से वेजिटेरियन, वेजिटेरियन मीन्स आपका शाकाहारी हो गया। ठीक है, वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी, ओमनीओरस आपका जो है सब कुछ जो खाते हो, शाकाहारी मांसाहारी जो दोनों हो। आगे है अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लंबा अनुभव हो तो उसे वेटरन बोलते हैं। वेटरन मीन्स होता है अत्यधिक अनुभवी व्यक्ति होता है। 106 नंबर है एक्टिंग ऑफ वंस ओन फ्री विल, अपने फ्री विल से जो है एक्टिंग करना, तो वॉलंटरी हो जाएगा, स्वेच्छा पूर्वक हो जाएगा। अगला 107 नंबर है अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पर कपड़े रखे जाते हो तो उसे वार्डरोब बोलते हैं। वार्डरोब मीन्स होता है कपड़े रखने की अलमारी होता है। आगे है दैट कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे पाला ना जा सके तो उसे वाइल्ड बोलते हैं, जंगली बोलते हैं, जिसे पाला ना जा सके जंगली होता है। आगे है अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, ऐसी स्त्री जिसके पति मर गए हो तो उसे विडो बोलते हैं, विधवा बोलते हैं, तो आपका विडो हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति 110 नंबर है अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसे विडोवर बोलते हैं। विडोवर मीन्स होता है विधुर होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो। पति मर गया होगा तो विडो, और पत्नी मर जाएगी तो विडोवर होगा। 111 और अंतिम है आज की इस क्लास का अ प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स etc आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पर चिड़िया, जानवर और अन्य आदि जो है सुरक्षित रखे जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं जू बोलते हैं, चिड़ियाघर बोलते हैं। तो इस प्रकार से भैया 111 ए करा दिए, 33 ओ करा दिए, लगभग 150 आपको करा दिए हैं। और इस बात की गारंटी देते हैं कि इन्हीं 150 में से कोई एक जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इसके अतिरिक्त बिल्कुल नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो भैया ये आज की क्लास हो गई। बाकी जो है आपकी वोकैब की केवल एक और क्लास बची है होमोफोन्स की, वो भी आपको शाम तक मिल जाएगी। उसके बाद आपकी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास मिल जाएगी, फिर आपकी लिटरेचर की क्लास शुरू हो जाएगी। बार बार करें, 31 जनवरी तक आपकी क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस दे दी जाएंगी, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। बाकी जो है बाकी क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस क्लास को आप कहीं पर भी शेयर नहीं करें। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर ना करें। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे बच्चे, एक महीने जो भी समय बचा है आपके पास 20-25 दिन, उसमें पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए ताकि इस बार की बोर्ड परीक्षा अच्छे से जाए, आपके अच्छे मार्क्स आए। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।